अच्छा ये जुमा भी पढ़ेगा तो जानते हैं कै रकात पढ़ता? खाली 2 ही रकात जुमा पढ़ेगा। अच्छा मस्जिद में कब आएगा? जब खुतबे का टाइम होगा उसी वक्त आएगा। और 2 रकात नमाज जहां पूरी हुई, दुआ खत्म हुई, इतना 80 की स्पीड से मस्जिद से भागता है, ऐसा लगता है मस्जिद में कोई रस्सी लेकर बैठा हुआ है, उसका पैर बांध करके उल्टा देगा। जुमे के दिन एक नौजवान वजू बना रहा था। जुमे के दिन उसका एक साथी आया, बोला रे क्या कर रहा है? बोला कि वजू बना रहे हैं। तो उसका साथी बोला वजू के चक्कर में रहेगा, नमाज छूट जाएगी, चल 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 चल। वो लोटा वहीं छोड़ दिया, मस्जिद जाके पहुंचा, 1 रकात नमाज छूट गई, 1 रकात नमाज मिली। तो नमाज के बाद अपने दोस्त का शुक्रिया अदा किया। ए भैया तू ठीक है बोल रहे हो, नमाज के चक्कर हम रहते थे, 1 रकात नमाज नहीं मिल रही। नमाज हुई? अरे बोलो भाई नमाज हुई? जो सिर्फ जुमा पढ़े उसका नाम है जुम्मन मियां। नमाजी के 6 क्वालिटी हैं। कै क्वालिटी है बोलो? 6 क्वालिटी है नमाजी के, 6 क्वालिटी। गिनती करो, हम गिनती करा रहे हैं। असली कितना हुआ? अरे बोलो भाई। नकली, फसली, 8 का, खाट का, 360 का। असली नमाजी की पहचान यह है कि जब अजान की आवाज कानों से टकराए तो जब तक वो नमाज ना पढ़ ले उसे सुकून नहीं मिलेगा। ये असली नमाजी की पहचान है। ये असली बेटे की शादी हो रही है, बेटे की शादी हो रही है, बीवी का इंतकाल हो गया, भाई का इंतकाल हो गया, घर में चाहे खुशी का माहौल हो चाहे गम का माहौल हो, असली नमाजी की पहचान है। आंधी हो चाहे बारिश हो चाहे धूप हो, जब तक वो नमाज नहीं पढ़ेगा उसे सुकून नहीं मिलेगा। यह असली नमाजी की पहचान है। इंशाअल्लाह असली नमाजी बनेंगे भाई। असली बनेंगे नकली बनेंगे? बोलो भाई असली कितने लोग बनेंगे? हाथ उठाए, इंशाल्लाह मैं दुआ करूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह, वाह भाई वाह, सारा नौजवानों ने हाथ उठाया कि इंशाल्लाह हम लोग असली नमाजी बनेंगे। ऐसा वैसा नमाजी नहीं, ये नकली नमाजी। एक आदमी दिल्ली से आ रहा था, कटिहार आना था, सीमांचल पकड़ना था। सीमांचल का नाम सुने हैं? अरे सीमांचल का नाम सुने हैं? अच्छा टिकट नहीं है, वो सोचा काउंटर में जाएंगे, टिकट ले लेंगे, ट्रेन में चढ़ जाएंगे। जब काउंटर में आया देखा इतनी भीड़, लंबी लाइन लगी है और ट्रेन का सीमांचल का खुलने का समय हो गया। वो आदमी सोचा कि अगर टिकट के चक्कर में रहेंगे तो ट्रेन छूट जाएगी, फिर 24 घंटे के बाद दिल्ली में सीमांचल मिलेगी। तो बोला कि टिकट नहीं बनाएंगे, ट्रेन में चढ़ जाते हैं और टीटी आएगा ना तो कुछ देर ले करके जो होगा फैसला कर लेंगे। बगैर टिकट का ट्रेन में चढ़ गया, टिकट लिया। अरे बोलो भाई टिकट लिया, ट्रेन खुल गई। कुछ देर के बाद देखा टीटी आ रहा है। तो आदमी था बिहार का, बड़ा चालाक आदमी था, बड़ा होशियार आदमी था, बड़ा चतुर आदमी था। देखा टीटी आ रहा, बोला खोला बैग, निकाला चादर, बिछाया, ट्रेन में नियत बहाना, अल्लाह अकबर। टीटी आके बगल में खड़ा हो गया कि सलाम फेरेगा, टिकट लेंगे। ती कनखी से देख लिया टीटी खड़ा है, नमाज को लंबी कर दिया। टीटी भी बड़ा जिद्दी था, पलथी मार के बैठ गया। बोला हम समझ गए तुम्हारे पास टिकट नहीं है, इसलिए तुम लंबी नमाज कियो, जब तक हम टिकट नहीं लेंगे यहां से हिलेंगे नहीं। तो ये भी आदमी बिहार का था, सलाम फेरा, फिर नियत बांध लिया, अल्लाह अकबर। टीटी को बोलने का मौका नहीं देता था, टीटी को बोलने का मौका नहीं देता था। और कुर्बान जाओ, टीटी बैठा रहा, सलाम फेरे फिर नियत बांध ले, सलाम फेरे फिर नियत बांध ले। तो ये नौजवान बिहार का था, सोचा कि टीटी भागेगा कैसे। बोला अच्छा अभी इसको भगाते हैं। बस सलाम फेर कर खड़ा हुआ, जोर से बोला नियत करता हूं मैं 200 रकात नमाज की, दिल्ली से लेकर पटना तक, अल्लाह अकबर। टीटी भाग गया। बोले तुम नमाज पढ़ते रहो, टिकट नहीं लेंगे। नमाज के बोलो ना काज आछे, काज के बोलो आमार नामाज आछे, काज के बोलो आमार नामाज आछे। ए नौजवानों, नमाज कुछ मांगती नहीं है, नमाज तो देना चाहती है, नमाज तो नवाजना चाहती है। शर्त है कि तुम नमाज पढ़ करके देखो, अल्लाह तेरे चेहरे पे नूर पैदा फरमा देगा। तुम नमाज पढ़ करके देखो, अल्लाह तेरी रोजी रोटी को बढ़ा देगा। नमाज पढ़ करके देखो। ए मेरी मां बहनों, नमाजों से मोहब्बत करो, अल्लाह तेरे घर को आबाद कर देगा। जो मस्जिदों को आबाद करेगा
अल्लाह उसके घर को आबाद करेगा। जो मस्जिदों को आबाद करेगा, अल्लाह उसकी जिंदगी को आबाद करेगा। इसलिए नौजवानों, नमाज से जुड़ो, मस्जिदों से दूरो, दीन से जुड़ जाओ। अल्लाह 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 खैर का मामला फरमाएगा, आसानी का मामला फरमाएगा, आफियत का मामला फरमाएगा। हर काम, बिगड़ा हुआ काम संवरता बनता हुआ चला जाएगा। नमाज कुछ मांगती नहीं है, नमाज तो देना चाहती है। एक सहाबी रसूल थे, मजदूरी नहीं मिल रही, बड़ा परेशान हो गए। तो बीवी बोली, मेरे सरताज आप काम नहीं करेंगे, पैसा घर में नहीं आएगा, तो ये चूल्हा कैसे जलेगा? तो शोहर ने कहा कि बीवी, ओ मेरा अल्लाह सबसे बड़ा रज़ाक है। इत्तफाक की बात है कि अभी थोड़ा मंदा चल रहा है, मार्केट में जा रहा हूँ, लेकिन मजदूरी मिल नहीं पा रही है। जब 2-4-5 दिन हो गए तो उसकी बीवी ने कही कि अब बर्दाश्त नहीं हो रहा मेरे सरताज, कुछ इंतज़ाम तो कीजिए, कुछ तो इंतज़ाम कीजिए। इस नौजवान ने कहा कि मेरी बीवी ऐसा करो, 1 लोटा पानी ले आओ। 1 लोटा, बीवी गई 1 लोटा पानी लेकर आई। ये सहाबी रसूल वजू बनाए, वजू बनाने के बाद 2 रकात नमाज पढ़े। नमाज पढ़ने के बाद अपनी बीवी से कहते हैं, ए मेरी बीवी, जाके तो देखो वो जो जाता है ना, वही गेहूं पिसने वाले क्या कहते हैं हम लोग, चक्की, जाता। ए मेरी बीवी, जाके देखो वो जाता चल रही कि नहीं चल रही। तो बीवी भागी गई, घर में जाता था रखा हुआ, तो देखती क्या है कि जाता नहीं चल रहा। बीवी आई, बोले नहीं चल रहा। तो ये सहाबी रसूल कहते हैं, हो ना हो मेरी नमाज में कोई कमी रह गई। ये कौन कह रहे हैं? सहाबी रसूल कह रहे हैं, जो इमामुल अंबिया के पीछे नमाज पढ़ते हैं। सहाबी ऐसे वैसे को नहीं कहते। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, मेरे सहाबी सितारों के मिसल है। कोई वक्त का वली तो हो सकता है, गौस तो हो सकता है, कुतब तो हो सकता है, अब्दाल तो हो सकता है, अगर नहीं हो सकता है तो किसी सहाबी रसूल के कदमों का धूल नहीं हो सकता। सहाबी रसूल ने कहा कि हो ना हो मेरी नमाज में कोई कमी रह गई, ऐ मेरी बीवी 1 लोटा पानी और ला कर दो। बीवी गई, फिर 1 लोटा पानी लेकर आई। यह सहाबी रसूल फिर ताज़ा वज़ू बनाए। ताज़ा वज़ू बनाने के बाद 2 रकात नमाज पढ़े। 2 रकात नमाज पढ़ने के बाद अपनी बीवी से फिर कहते हैं कि अब दोबारा जाकर देखो वो जाता चल रही कि नहीं चल रही, वो चक्की चल रही कि नहीं चल रही है, वो मशीन चल रही कि नहीं चल रही। बीवी भागी गई, देखती क्या है कि चक्की चल रही है, आटा निकल रहा है। चक्की चल रही है, आटा निकल रहा है। खुशी का ठिकाना नहीं है। घर में जो भी खाली बर्तन थे, उस बर्तन पे आटा भरो, इस बर्तन पे आटा भरो, इसको भी भरो। जिस बर्तन में पानी था, पानी को उंडेल दिया, बोला पानी तो फिर मिल जाएगा, आटा नहीं मिलेगा, उस बर्तन में भी आटा भरो। सारे बर्तन भर गए। शौहर को आवाज दी, आइए दौड़ कर आइए, देखिए तो सही क्या अल्लाह की कुदरत है। शौहर आया, देखा, बड़ा खुश हुआ। तो बीवी कहती है, मेरे सरताज थोड़ा ये चक्की का पार्ट उठाकर दिखाइए हमको, ये आटा कहाँ से निकल रहा है। यहाँ तो बोरा नहीं है चा गेहूं का, कोई डालने वाला नहीं है, आखिर ये आटा बाहर कहाँ से हो रहा है, कैसे निकल रहा है। तो कुर्बान जाओ, ये सहाबी रसूल अपनी बीवी के बातों पे आ गए। चक्की के पार्ट को उठाकर अपनी बीवी को दिखाया। चक्की के पार्ट को उठाना था, आटा का गिरना बंद हो गया। आटा का गिरना बंद हो गया। ये वाकया ये सहाबी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जाकर सुनाया कि या रसूल अल्लाह ऐसा ऐसा वाकया हुआ। अल्लाह के नबी मुस्कुराते हैं, इरशाद फरमाते हैं, ए नौजवान, अगर तू चक्की के पार्ट को उठाकर ना देखता तो कयामत तक तेरी नस्लें, तेरे बच्चे उस चक्की का आटा खाता रहता, कभी आटा गिरना बंद ना होता। ये नमाज है। नौजवानों, नमाज कुछ मांगती नहीं है, नमाज तो देना चाहती है। हम गुनहगार हैं, हम गफलत की जिंदगी जी रहे हैं, जो अल्लाह के सामने अपनी पेशानी को हम झुका नहीं पा रहे हैं। इसलिए नौजवानों, इस जलसे से एक अज़्म लेकर उठो, ये पैगाम लेकर अपने घर को जाओ कि हाँ, हमसे भूल हुई है, हमसे गलती हुई है, हमने नमाजों को छोड़ा है, हमने फजर ज़ुहर को छोड़ा है, हमने असर व मगरिब को छोड़ा है, हमने इशा को छोड़ा है। इंशाअल्लाह अभी से लेकर आज की फजर से लेकर मौत की सुबह तक इंशाअल्लाह 5
वक्त की नमाज पाबंदी के साथ पढ़ेंगे? कितने नौजवान हमारा बच्चा तैयार हो? जरा हाथ उठाओ, इंशाल्लाह मैं दुआ कर दूंगा अल्हम्दुलिल्लाह तेरे लिए। डीजे पर क्या औरतें भी नाचती है, डीजे पर जवान भी नाचता है। हाँ, ये देखिए हमारी माँ बहन है। अच्छा देखिएगा, सबसे बड़ी बात ये है, मुसलमान नाचने के लिए पैदा नहीं किया गया है। मुसलमान नाचने के लिए पैदा नहीं किया है। मेरी माँ बहनों, मेरी माँ बहनों सुनो, अल्लाह को क्या मुंह दिखाओगी? हशर का मैदान होगा, कुर्बान जाओ, शर्म से तुम्हारी निगाहें झुक जाएगी मेरी माँ बहनों। इसलिए ये डीजे का चक्कर छोड़ो। अच्छा अभी आजकल का जो डीजे है, अरे बाप रे बाप, इतना खतरनाक डीजे है कि अगर वो सही से बच जाए तो बुढ़वा सब नाचने लग जाए। बड़ा खतरनाक डीजे है। मेरी माँ बहनों, इस गुनाह से बचो। मुसलमान, मैंने पहले ही कहा ना कि मुसलमान की शान वो होनी चाहिए कि मुसलमान औरत जब वो करोड़ों के बीच में से गुजर जाए तो हर मजहब के मानने वाला कह दे कि ये कोई नहीं, ये खदीजा की बेटी जा रही है। और नौजवान, जो नौजवान, मुसलमान नौजवान जिस गली से गुजर जाए उसकी खुशबू बता दे कि इधर से कोई मुसलमान गुजरा है। इसलिए नौजवानों, अपनी ज़िंदगी को बदलो, अपने अखलाक को अच्छा करो, अपने किरदार को बनाओ। नबी करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से अपने चेहरे को सजाओ। इंशाल्लाह सजाएंगे? सजाओगे कि छिलाओगे? अरे क्या सजाओगे? फूल सजाओगे? हाँ। अच्छा देखिए, दाढ़ी भी बड़ी जिद्दी है। ये दाढ़ी बहुत जिद्दी है। ये जब भी निकलती है मर्दे के चेहरे पे निकलती है, औरत के चेहरे पे दाढ़ी देखे इधर निकले जाएगी। हम अपना नौजवानों को क्या कहेंगे? फिर वही शेर मुझे कहना पड़ रहा है, कहाँ गए वो मुसलमान अगले ज़माने वाले, कैसरो किसरा की गर्दनें झुकाने वाले, खुद ना खाते थे औरों को खिला देते थे, ऐसे थे मोहम्मद के घराने वाले। नौजवान कहाँ गए? ये नौजवान जो जहाँ दादी बैठेगी, नानी बैठेगी, खाला बैठेगी, फूफू बैठेगी, जहाँ 10 गो औरत बैठेगी वहीं जाके बीच में बैठ जाएगी। और वैसे नौजवान को जो औरतों के बीच में बैठता है, वैसे नौजवान को हम लोग अपनी मादरी जबान में कहते हैं मौगिया। की बोलीजिए? बोला बोलता है, रे मौघा है मौघा। ऐसे ही एक नौजवान औरतों के बीच में बैठा हुआ था। अब 2-4-5 औरतें बैठ के बात कर रही थी, ये नौजवान भी उन लोगों की बातों सुन रहा था। देखा इसी के दरमियान में को सांप आ गया। सांप आया, क्या आया? सांप आया ना। औरतें सांप देख के डर गई, सब खड़ी हो गई। ये बुधवा भी यहीं बैठा हुआ था, ये भी खड़ा हो गया। तो औरतें चिल्लाने लगी, अरे कोई मर्द को बुलाइए, लाठी लेके आएगा, सांप को मारेगा। कोई मर्द को बुलाइए, लाठी लेके आएगा, सांप को मारेगा। ये बुधवा भी बोल रहा, कोई मर्द को बुलाइए, लाठी लेके आएगा, सांप को मारेगा। कोई मर्द को बुलाइए। तो लोग आए, सांप को मारा। सांप को मारा तो एक आदमी कहा, रे तुम भी तो मर्द थे। बोला हम भूल गए थे। सोचो, तुम कहाँ चले गए? तुम कहाँ चले गए? तुम्हें कहाँ होना चाहिए था, तुम कहाँ चले गए? मेरे बच्चों, तुम्हारी जिंदगी ये मोबाइल नहीं है, ये फेसबुक तुम्हारी जिंदगी नहीं है। तुम्हारा जो मिशन होना चाहिए ये व्हाट्सएप मिशन नहीं है, तुम्हारा मिशन कुछ और है। एक बात याद रखना, ये दुनिया फानी है, फना हो जाएगी। मौत एक दिन आनी है, आकर रहेगी। शराब पीना क्या है? सूद लेना, जुआ खेलना, ज़िना करना, चोरी करना, मांग कर जहेज लेना। बोले आ बैठो। अरे ये भी तो हराम है। मांग कर जहेज लेने वाला जानते हो कौन है? इंटरनेशनल फकीर है। इससे बड़का फकीर हुआ कोई नहीं मिलेगा। अल्लाह हाथ नहीं दिया, अल्लाह हाथ नहीं दिया है, अल्लाह ताकत नहीं दिया, बदन में बुद्धि नहीं दिया, दूसरे से भीख मांगते हुए फिरेगा। इसलिए नौजवानों तौबा करो। एक बात याद रखना, अल्लाह इस पैसे के बारे में सवाल करेगा। ये जो 3 लाख 4 लाख टका लेते हो लड़की वाला से, ये गाड़ी थपाची की नाम जे अपाची, हम एक नाम रख लो जे थपाची। ए माशाल्लाह, हसन रजा, अल्लाह
उस बच्चे की सेहत में, उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में बरकत अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। जहेज मांग कर ना लो नौजवानों, एक बात याद रखना, किसी की दौलत से कोई दौलत वाला नहीं बना है, किसी के माल से कोई माल वाला नहीं बना है, किसी के पैसे से कोई पैसा वाला नहीं बना है। अगर तकदीर में तुम्हारी दौलत है, इंशाअल्लाह तुम मिट्टी को छुओगे, मेरा अल्लाह उसे सोना बना देगा। ससुर से 2-3 लाख रुपए आपने लिया है जो, तो जिस लड़की से आपकी शादी होने वाली है उस लड़की को पता चलेगा कि नहीं चलेगा कि जिस लड़के से मेरा शादी होने वाला है, शादी ब्याह होने वाली है, अब वो लड़का मेरे बाप से 2 लाख टका लिया है, उस लड़की को पता चलेगा कि नहीं चलेगा? अरे बोलो भाई, पता चलेगा नहीं चलेगा? तो वो लड़की दिल से मोहब्बत करेगी तुमसे, वो तो मजबूरन शादी कर लेगी, मजबूरन तुम्हारे घर आ जाएगी, लेकिन दिल से मोहब्बत नहीं करेगी। वो दिल सोचेगी मेरे बाप से 3 लाख रुपए 2 लाख रुपए लिया है, मेरा बाप कर्जा उठाकर इसको पैसा दिया है, जमीन बेचकर मेरा अब्बा इसको पैसा दिया है, सूद पर पैसा उठाकर मेरा बाप दिया है। तो वो बच्ची, वो बीवी जो है, पैर दबाएगी? अरे बोलो, पैर दबाएगी, बदन दबाएगी, सर दबाएगी, नट्टियां दबा देगी। वो बोले झमेले खत्म भैले छे। ऐ दुनिया वालों छोड़ दो, ऐ दुनिया वालों छोड़ दो, आदत जहेज की, ऐ दुनिया वालों छोड़ दो, आदत जहेज की, अच्छी नहीं है रीत रिवायत जहेज की, अच्छी नहीं है रीत रिवायत जहेज की, सबसे बड़ा जहेज है दोस्तों दुल्हा, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की। इस जलसे से पैगाम लेकर उठो कि ना जहेज लेंगे ना जहेज देंगे। ऐ नौजवानों, मजहब इस्लाम में जहेज का कहीं कोई जगह नहीं है, जहेज का कोई रस्म नहीं है मजहब इस्लाम में। इसलिए नौजवानों तौबा करो, किसी बेटी वाले को परेशान करके मांग करके। अच्छा, मौलाना थानवी रहमतुल्लाह अलैह से किसी मुरीद ने पूछा कि हजरत मेरे बेटे की शादी है, लड़की वाले जहेज देना चाहते हैं, ले लूं? तो मौलाना थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, हरगिज नहीं लेना है, अगर वो अपनी मर्जी से भी दे फिर भी नहीं लेना है, अगर वो अपनी मर्जी से भी दे। माशाअल्लाह, मरहूम इरशाद साहब को अल्लाह जन्नत में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं ये कह रहा था नौजवानों, जहेज ना मांगा करो, जहेज मांगना हराम है, जहेज मांगना हराम है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अपने नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह करना, और नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह करोगे, अल्लाह ताला इसका जजा इस जहान में भी अता फरमाएगा, आखिरत में भी अता फरमाएगा। तो इंशाअल्लाह वादा करो, ना जहेज लेंगे ना जहेज देंगे। कितने लोग तैयार? हाथ उठाएं इंशाअल्लाह। आज जो ले लिए हो वापस नहीं होगा। अरे जो ले लिए हो वापस होगा कि नहीं होगा? आवाज दर्द को मेरी, आवाज दर्द को मेरी इतनी रिसाई दे, आवाज दर्द को मेरी इतनी रिसाई दे, जब नात मैं पढ़ूं तो नबी को सुनाई दे, जब नात मैं पढ़ूं तो नबी को सुनाई दे। अल्लाह इनके माँ बाप माशाअल्लाह, अल्लाह उनके माँ बाप इंशाअल्लाह मैं दुआ करूं। जन्नत मिले तो शर्त है, ऐसी जगह मिले, जन्नत मिले तो शर्त है, जन्नत मिले तो शर्त है, ऐसी जगह मिले,
आँखों को जिस जगह से, आँखों को जिस जगह से मदीना दिखाई दे, आँखों को जिस जगह से मदीना दिखाई दे। एक लड़का 13-14 साल का लड़का था, एक जलसा में गए, खिदमत कर रहा था, तो बहुत खुश हुए हम बोले बेटा तोर नाम की रे? बोला नहीं बोल लाज लगे जा। हम बोले नाम बताने में लाज कैसा, बोल नाम की है? तो बोले हमारा नाम है फटकान। हम बोले फटकान ये कौन नाम है रे? किसने रखा तुम्हारा नाम? बोला हमार दादो राखल के रहे। तो तुम्हारा दादा का नाम क्या? बोला हमारा दादा का नाम था लटकान। बोले यही नाम रखोगे? घर में बच्चा पैदा हुआ, दादा को बोला है दादा नाम रखी दो, लड़का भी लड़का बोले कौन दिन चे? बोले जुमा। बोले कर नाम रखी दे जुम्मन मियाँ। शनिचर को पैदा हुआ शनिचर, एतवार को पैदा हुआ एतवारी, सोमवार को पैदा हुआ सोमवार, या मंगल को बच्चा पैदा हुआ बोले इसका नाम रख दो मंगरू, बजाएगा डमरू। अब बुध को बच्चा पैदा, बोले फाइनल नाम इसका नाम रख दो बुधवा। और जिस बच्चा का नाम बुधवा होगा उसका कामो बुधवा जैसा होगा, जिसका नाम बुधवा होगा उसको बोलाइएगा इधर जाएगा उधर। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया अपने बच्चों का अच्छा नाम रखो, नाम का जात पर असर होता है, नाम का जात पर असर होता है। माँ बाप के बेशुमार हुकूक औलाद के ऊपर में है, लेकिन औलाद का भी हक है कि जब बच्चा पैदा हो तो ये बच्चे का हक है माँ बाप के ऊपर में कि उसका अच्छा नाम रखा जाए, उसका अच्छा। बुधवा शादी किया, बुधवा शादी किया, 3 महीना में बच्चा हुआ। तो बस्ती वालों ने पकड़ा कि रे बुधवा 3 महीना में बच्चा पैदा है ये रे, 9 महीना में होता है। तो बुधवा बोला ठीक है, बीवी से पूछे लगते। बीवी से पूछा, बीवी बोली कि किसने आपको कहा कि बच्चा 3 महीना में पैदा हुआ? बोला बस्ती वाला सब बोल रहा है। तो उसकी बीवी बोली कि बैठिए हम समझा रहे हैं आपको, सुनिए। बीवी बुधनी थी, बीवी समझाई कि ये बताइए आपकी शादी को कै महीना हुआ? तो बुधवा बोला 3 महीना। तो बीवी बोली मेरी शादी को कै महीना हुआ? तो बुधवा बोला 3 महीना। तो बीवी बोली 3 कितना मिले? बोला कि 6। तब उसकी बीवी बोली कि बच्चा कितना दिन में पैदा हुआ? तो बुधवा बोला 3 महीना। तो बीवी बोली कि 6-3। बोला ठीक है बोले जगह 9 महीना में बच्चा पैदा भेलो। ये बस्ती वाला मजाक करिए तो ठीक छे। बच्चे का हक ना छीनो, अपने बच्चे का अच्छा नाम रखो, नाम पर जात का असर होता है। इसलिए नौजवानों जलसे में आए हो तो नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह करना, इंशाअल्लाह अपने बच्चों के अच्छे नाम रखोगे। कितने लोग तैयार हैं इंशाअल्लाह? ये देखिए बच्चा सब भी हाथ उठा दिया है। हाँ तो कल हो के ये भी तो जवान होगा, ये भी नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह करेगा। भाई नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह करोगे ना? तो कि डीजे बजा के बिहा करोगे? हाँ डीजे बजता है इधर? अल्लाह, तौबा तौबा तौबा। एक बात याद रखो, डीजे बजाकर नाच कर अगर बिहा करोगे तो जो बच्चा पैदा होगा ना वो बौका होगा, बौका। वो अंधा पैदा होगा, लंगड़ा पैदा होगा, गंजा पैदा होगा, अपाहज पैदा होगा। अब वो बच्चा फरमा बरदार नहीं होगा, वो नाफरमान होगा। वही बेटा बड़ा होकर खुट्टा में बांध के मारेगा। कुर्बान जाओ। अल्लाह के रसूल की बारगाह में एक सहाबी ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह किस काम में बरकत है? या रसूल अल्लाह, बोलो भाई किस चीज में बरकत, किस काम में बरकत है? तो आमिना के लाल ने इरशाद फरमाया निकाह करो, निकाह में बरकत है। क्या कहा? निकाह करो, निकाह में बरकत है। तो बरकतों वाला जो काम है उस काम का आगाज गुनाहों से करोगे, उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा, उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। और दूसरी चीजों सुनो मेरे नौजवानों, ए बाबू इधर जहन को इधर हाजिर करो, इधर जहन को हाजिर करो। भाई कुछ लोग खड़े हैं, ए बाबू बैठ जाना, बैठ जा बेटा, बैठ जा, बैठ जा, पढ़ा लिखा नौजवान है। भाई देखिए किसी को तकलीफ ना पहुंचे भाई, एकदम संजीदगी साथ मोहब्बत से बिठाइए सबको। हाँ सबको मोहब्बत से बिठाइए, किसी से उलझना नहीं है।
ये सब लोग मोहब्बत में यहाँ जलसे में आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, घर छोड़कर नींद की कुर्बानी करके। ये सब पढ़ा लिखा नौजवान है, बच्चा है, बस मोहब्बत से बोल दिए वो बैठ जाएगा। हम कहते हैं नौजवानों, अल्लाह कुरान में कहता है ए मोमिनो, ए मुसलमानों, जब तुम रास्ते में चलो अपनी निगाहों को नीची रखो। कहाँ रखो? कौन चीज? निगाहों को नीची रखो। और मेरी माँ बहनों सुनो, आपको भी पर्दे का हुक्म मिला। अल्लाह ने कहा है कि हव्वा की बेटियों, ए आदम की बेटियों, पर्दे का एहतमाम करो, अपनी इज्जत और इस्मत की हिफाजत करो। जन्नत के 8 दरवाजे हैं, जिस दरवाजे से चाहो जन्नत में दाखिल हो जाओ। लेकिन तुम ताक झाक छोड़ोगे नहीं। और अभी का जमाना में अल्लाह रहम फरमाए, नौजवान, एक नौजवान के मोबाइल में 4 लड़की का फोन नंबर। बोलो बात सही कि गलत है? जोहर बाद इसको हेलो, हाँ फुदकी हेलो, असर बाद हाँ बाय, आयशाबाद हाँ तो रोज प्यार करे जो आई लव यू। बोलो नौजवानों, तुम मुसलमान हो, ये मोमिन की शान है, ये मुसलमान के बच्चे की पहचान है, ये ईमान वालों की पहचान है।